माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। मैं आज आपको बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का न्यू मॉडल पेपर दे रहा हूं। प्यारे मित्रों, ये लेटेस्ट वीडियो हमारा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत ही खास क्वेश्चंस को मैंने सेट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। तो आप देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज में प्राय पूछे जाते हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करके मैं आपके समक्ष इस वीडियो में दे रहा हूं। आप तुरंत इसको देखेंगे और देख करके आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, यही मेरा लक्ष्य है। तो हम देखेंगे न्यू मॉडल पेपर्स के रूप में 2023 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, आप इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। न्यू मॉडल पेपर्स 2023 में जियोग्राफी यानी भूगोल के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीए थर्ड सेमेस्टर में, प्यारे मित्रों, जिसका मैक्सिमम मार्क्स 75 होना है। 75 अंक के प्रश्न पत्र आपके होंगे, जिसको कि आपको करना है बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं प्यारे मित्रों, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाएगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, पर्यावरण का अर्थ बताइए। पर्यावरण का अर्थ बताना है आपको। पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है? परिधन आवरण, जिसको कि हम समझते हैं जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, जिसमें हम पल बढ़ रहे होते हैं, वही पर्यावरण होता है। जिसके तहत हमको जीवन जीना होता है। यदि हम उसके साथ कुछ जोखिम भरे चीजें कर लेते हैं, कुछ रिस्क करते हैं, उसके खिलाफ में कोई कदम उठा लेते हैं, तो वही हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो आपको पर्यावरण का अर्थ बताना है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको विशेष तरीके से जानकारी करनी है प्यारे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, परिस्थितिकी का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। यानी परिस्थितिकी क्या होता है, इसके आपको अर्थ बताना है। परिस्थितिकी यानी परिस्थितिकी शब्द जो है परिस्थित शब्द से बना हुआ है, जिसको कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं डिफिकल्टी। तो परिस्थितिकी का अर्थ एवं परिभाषा, इसका आपको अर्थ बताना है और इसकी आपको डिफिनेशन यानी परिभाषा भी देनी होगी। परिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न इसमें से किए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत प्यारे मित्रों। तो इसे हम देख लेंगे, पूरी तरह से आपको समझना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, अजैविक घटक क्या है। अजैविक घटक के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। एवं जैविक घटक, दो घटक होते हैं जिसको हमको पढ़ना रहता है। तो एक अजैविक घटक है जो जैविक से अलग होता है, एक जैविकीय घटक होता है। तो दोनों घटकों को हम अलग अलग पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम में ये अवश्य आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आप अवश्य पढ़ करके जाएंगे और पूरी तरह से आप सेटिस्फाई होकर के परीक्षा भवन से वापस आएंगे। पूरी तरह से आप क्वेश्चन को लिख पाएंगे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण एक कल्चरल एटमॉस्फेयर जो होता है, जिसको हम समझते हैं। तो सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में आपको जानना है। सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, प्राय सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। आने वाली परीक्षा में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेड श्योर है प्यारे मित्रों। पूरी तरह से आप पढ़कर जाएंगे। सांस्कृतिक पर्यावरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका बन रहा है, वातावरण नियोजन। ये वातावरण नियोजन से संबंधित क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। इसको आपको समझना है, क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, भूगोल के स्टूडेंट हैं। आपको पूरी तरह से जानना है कि वातावरण क्या होता है, वातावरण नियोजन क्या होता है। वातावरण को हमको नियोजित करना चाहिए। अनियोजित हो जाने पर हमारा जो वातावरण है आसपास का, वो खराब हो जाता है, हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। तो वातावरण नियोजन अथवा वातावरण प्रबंधन, दो चीजें हैं, एक नियोजन, दूसरा प्रबंधन। किस तरह से हम इसको अच्छी तरीके से रख सकते हैं, यह चीजें हमको पढ़कर जाना है। वातावरण नियोजन अथवा वातावरण प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्यारे मित्रों। पूरी तरह से आप समझ लें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मरुस्थलीकरण क्या है। मरुस्थलीकरण के बारे में आपको जानना है। मरुस्थल क्या होता है आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ऐसा तट, ऐसा स्थान जहां पर एक बिना किसी बस्ती के, ऐसा स्थल जहां पर लोग
देखते हैं उसको एक पठारीय टाइप में, जहाँ पर हर चीज़ें जहाँ पर उपज नहीं पाती हैं, हर चीज़ें जहाँ पर हरी भरी दिखाई नहीं पड़ती हैं, एक मरुस्थल रूप में होता है, तट के रूप में होता है। तो मरुस्थलीकरण क्या होता है, इसके विषय में आपको जानकारी करना है प्यारे मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल यूनिवर्सिटी प्यारे मित्रों। ये हमको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति क्या बनाई गई थी, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में किसके विषय में बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो बनाई गई थी, ये राष्ट्र के द्वारा बनाई गई थी और पर्यावरण से संबंधित नीति बनाई गई थी, जिसमें तमाम सारी चीज़ें बताई गई थी उसके नियोजन के लिए, उसको उसके संरक्षण के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है प्यारे मित्रों। इसके पश्चात 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन प्यारे मित्रों। मृदा अपरदन क्या है, यानी मृदा अपरदन के बारे में आपको जानना है कि मृदा मीन्स मिट्टी, अपरदन का मतलब होता है उसमें जो परिवर्तन होता जाता है। तो मृदा अपरदन से संबंधित क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। और मृदा क्षय, ये क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि मृदा क्षय क्या होता है, यानी कि जब हमारी उर्वरा शक्ति या हमारी मृदा में, हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों की जब कमी होती चली जाती है तो वो मृदा क्षय के रूप में होता है। या कभी कभी हम इसको इस तरह से भी समझते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत कि जब हमारी मृदा, जो हमारी मिट्टी होती है, उसके उपज में कमियां आने लगती हैं, उसके जो उर्वरा शक्तियां होती हैं वो प्रकृति में पूरी रूप से नहीं रह पाती हैं, तो वो मृदा क्षय का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसको हम इस तरह से जानेंगे प्यारे मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है और 10 ही क्वेश्चन आपको करना होगा प्यारे मित्रों। तो ये 10 क्वेश्चन आप अवश्य पढ़ करके जाएंगे, पूरी तरह से आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा प्यारे मित्रों। 100% सेटिस्फैक्शन देने की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ठोस अपशिष्ट क्या होता है। ठोस अपशिष्ट के विषय में आपको पढ़ना है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 30 नंबर आपके लिए बिल्कुल आसान बनेंगे। इसके पश्चात हम चलेंगे खंड बा की ओर। अब खंड बा में क्या करना है, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें से किया जाएगा प्यारे मित्रों। खंड बा आपसे किया जाएगा क्वेश्चंस इसमें, खंड बा के अंतर्गत इसमें पहला क्वेश्चन आपको देखना है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पर्यावरण की अर्थ यानी मीनिंग बताना है आपको, उसका मतलब बताना है, उसकी परिभाषा को आपको लिखना होगा। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत भी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत भी पूछा गया और लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दिस ईयर प्यारे मित्रों। पूरी तरह से आप उसको पढ़ करके जाएंगे कि पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ये हमें जानना है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम समझेंगे, उसके बाद उसकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख जो है फीचर्स को हमें जानना है कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं प्रमुख रूप से, ये हमको पढ़ना आवश्यक है। इसके पश्चात हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्यारे मित्रों। ये पारिस्थितिकी तंत्र के पश्चात अगला क्वेश्चन आपका है जैव विविधता। जैव विविधता के विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी है के संरक्षण हेतु आपको उपाय बताना है। तो जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं, यानी जैव विविधता जो है इसके संरक्षण, इसके रख रखाव के लिए, इसके बचाव के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, इसको आपको बताना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपसे किया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपसे पूछा जाएगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे ये वन से संबंधित है, फॉरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, वन विनाश के पारिस्थितिकी संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये हमें बताना है कि वन विनाश के पारिस्थितिकी संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो वन
विनाश हो रहा है, वन कट रहे हैं, वन का क्षय हो रहा है, लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए वन को क्षति पहुंचा रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, तो वन विनाश की परिस्थितिकी संतुलन पर इसकी परिस्थिति जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर आप पढ़ने वाले जो उसके पश्चात जो प्रभाव पड़ता है, यानी वन विनाश के पश्चात जो प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव का आपको वर्णन करना है। तो आप समझ सकते हैं मित्रों कि यदि वन नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हमें जीना हमारा जो है क्या हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। ये वन हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं प्रदान करते हैं, वन तो ऐसी संपदाएं प्रदान करते हैं, ऐसे प्राकृतिक चीज़ें देते हैं जिसकी हम तुलना किसी से कर ही नहीं सकते हैं। तो वन के कई रखरखाव के लिए कई सारी चीज़ें हैं और उसके दुष्प्रभाव जो हमको देखने को मिलते हैं। एक तो भूमि कटाव के लिए वन बहुत ही लाभकारी होता है, और दूसरी चीज़ है कि जो हमारे वर्षा होती है, बरसात के लिए मौसम को बनाने के लिए वन बहुत ही सहयोगी होते हैं। तमाम सारी जड़ी बूटियाँ, तमाम सारे जो पदार्थ होते हैं वो हमें वन से प्राप्त होते हैं। तमाम सारे जीव जंतु जो होते हैं वो जीव इन वनस्पतियों में रहते हैं। तो यदि वन का विनाश हो जाएगा, वन कट जाएंगे, वन का क्षय इस तरह से होता रहेगा, तो बहुत बड़े संकट को हमें झेलना पड़ेगा। ये हमें पूरी तरह से समझना है प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन आपके लिए लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों तरह से बन रहा है, तो आपको विशेष रूप से इसको पढ़कर जाना है परीक्षा में। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन के उपागमों को बताइए। यानी पर्यावरण के जो अध्ययन है, इनके जो उपागम हमको जिसके थ्रू हम पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इन उपागमों को आपको बताना है। इसको विस्तृत रूप से आपको पढ़ना है प्यारे मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे भारत में निर्वनीकरण के कारणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन प्यारे मित्रों, इस वर्ष अवश्य ही पूछा जाएगा। इस बार का एक क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में बन रहा है, हर यूनिवर्सिटी में इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो हम इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ करके जाएंगे कि भारत में निर्वनीकरण के कारणों की विवेचना कीजिए। निर्वनीकरण का मतलब होता है कि भारत में जैसे वन की कमियां हो जाएं, वन कटान बढ़ती चली जाए, वन लगाया न जाए, वृक्ष लगाया न जाए और उसकी कटान बढ़ती चली जाए, तो भारत में निर्वनीकरण यानी वन के कटान से संबंधित चीज़ें यहाँ पर हैं। वन के अभाव की बात बताई जा रही है, इसके कारण को आपको बताना है, इसके कारण की विवेचना करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन प्यारे मित्रों। देखेंगे इसको, हरित ग्रह प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब ग्रह का मतलब जानते हैं, ग्रह तो 9 माने गए हैं प्यारे मित्रों। ये ग्रह अपने अपने गति पर कार्य करते हैं और प्रभावित करते हैं। तो हरित ग्रह जो होती है, हरित का मतलब होता है हमारे पेड़ पौधों के विषय में, हरे भरे पेड़ पौधों के विषय में लगाना, उनकी रख रखाव करना, और उन पर जब संकट आ जाता है तो उसी को हरित ग्रह कहते हैं। हरित ग्रह का प्रभाव आपको बताना है कि यदि वृक्षों पर इस तरह के संकट आते रहेंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये हमें समझना है। तो ये आपका खंड बा जो कि लघुतरीय प्रश्न के रूप में था प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, इसको आप अवश्य पढ़ करके जाएंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे खंडसा जो आपका है, ये खंडसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछा जाएगा प्यारे मित्रों। तो इसको हम देखेंगे। खंडसा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपसे किए जाएंगे, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको केवल 2 ही करने होंगे, और ये 2 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने होंगे। यानी 4 क्वेश्चंस रहेंगे। 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा, और जिसका मार्क्स 10 मार्क्स से कम नहीं रहेगा, यानी कि 10 × 2 यानी कि 20 नंबर का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। और जो खंड आ है आपका, जिसको मैं बता चुका हूँ, ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा प्यारे मित्रों। यानी कि 10 × 3 यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, वो कंपलसरी रहेगा। 10 का 10 क्वेश्चन आपको करना होगा, तो 30 नंबर वो हो जाएगा, और 20 नंबर आपको इसमें से मिलेंगे। और इसी तरह से आपको
4 क्वेश्चन करना होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 से यानी 4 या 5 क्वेश्चन आप करेंगे, जो कि आपका 25 नंबर का रहेगा प्यारे मित्रों। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से समझ करके जाना है कि जिससे आप तीनों खंड के पूरे क्वेश्चंस कर पाएं। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत ये पहला प्रश्न जो आपका है, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता के बारे में आपको जानना है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। जैव विविधता संकट के कारणों का उल्लेख कीजिए। जो जैव विविधता है उसके संकट जो हैं, वर्तमान में जो उसके प्रति संकट आ रहे हैं, पड़ रहे हैं, उसको जो है हमें उल्लेख करना है, बताना है प्यारे मित्रों। और ये कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है और जैव विविधता क्या है ये हमको लिखना होगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, 10 अंक का होगा, 10 अंक का। तो इसलिए हमें इसे विशेष रूप से पढ़ना होगा। ये हम 2 से 3 पेज में इसको लिख सकते हैं। इसके पश्चात देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, वायु प्रदूषण। ये दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण एवं परिणामों की विवेचना करना है आपको। यानी वायु प्रदूषण क्या होता है, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के विषय में हम जानेंगे, इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं कि वायु प्रदूषण, वायु जो है, इसी वायु में ऑक्सीजन मिलती है, तमाम सारी आवश्यक चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, जिसको हम प्राणवायु के रूप में जानते हैं प्यारे मित्रों। और इसी में इसका जब प्रदूषण हो जाता है, इसमें अन्य गैसें मिल जाती हैं, अन्य चीज़ें जब हो जाती हैं, तो ये कार्बन की मात्रा इसमें अधिक हो जाती है, तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से जानेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अब कारण के रूप में तमाम सारे कारण आपको मिलेंगे, जो कि भौतिकवादी युग में लोग अपने वाहनों से जो वायु प्रदूषण के भागीदार बन रहे हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। तमाम सारी फैक्ट्रियां हैं जिनकी चिमनियों से धुएं निकला करते हैं, और तमाम सारे ऐसे चीज़ें हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, जो वायु प्रदूषण के लिए विशेष भागीदारी निभाते हैं। तो ये सारे कारण बन जाते हैं कि वायु प्रदूषण को हम क्या करते हैं, खराब करते चले जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम के विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। इसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। यदि ऐसा वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो इसके परिणाम क्या होंगे, बहुत ही घातक बन जाएंगे, विशेषकर जीव के लिए। अब जीव जगत, जीव में मानव भी आता है, पशु भी आते हैं, सभी आते हैं, वनस्पतियां भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी, इनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में हमको बताना है। फिर इसके पश्चात तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। इसके प्रकारों एवं दुष्प्रभावों की विवेचना कीजिए। जल प्रदूषण से तमाम सारी तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जल प्रदूषण किनके द्वारा होता है, नदियों में लाशों को फेंक देना, नदियों को प्रदूषित करना, उसमें हर तरह से कचरे को, नाले को ले जाकर गिरा देना, ये सारी चीज़ें जो है जल को प्रदूषित करती हैं। और जब जल प्रदूषित हो जाता है तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। हम जल का सेवन करेंगे तो निश्चित है कि हमारे स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तमाम सारी बीमारियां जल प्रदूषण की वजह से होती हैं। तो नदियों का जल प्रदूषित किया जा रहा है, नदी का जल प्रदूषित हो जाएगा तो हमारे ओशन यानी समुद्र का भी जल प्रदूषित हो जाएगा। और जब समुद्र का जल प्रदूषित हो जाएगा तो हम पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। और जो हम जल को ग्राह्य करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी कि जमीन से, पृथ्वी से जो तल में जो जल प्राप्त करते हैं पीने के लिए, ये भी विकृत हो जाएगा, इसमें भी प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जल के प्रभाव से होती हैं, जल के प्रदूषण के कारण होती हैं। ये हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखेंगे पर्यावरण के प्रबंधन से क्या आशय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर में तो ध्यान देंगे। पर्यावरण के प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है उसकी देख रेख करना, उसके बारे में नई योजना का समावेश करना और उसके रखरखाव को पूरी तरह से कायम रखना। तो पर्यावरण के प्रबंधन
से क्या आशय है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, इसको हमें पूरी तरह से समझना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इस वर्ष 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। तो आप इसको पढ़ करके जाएंगे कि पर्यावरण के प्रबंधन से क्या आशय है, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के सुव्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से जब हम कार्य को संपन्न करते हैं तो वही हमारा पर्यावरण प्रबंधन का कार्य हो जाता है ये। और ये प्रबंधन का कार्य जो हो जाता है, इसका उपागम एवं प्रमुख सिद्धांत के रूप में आपको बताना है। इसमें क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, यह चीज़ आपको समझना होगा। इसके पश्चात हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये है प्राकृतिक आपदा तथा आपदा प्रबंधन से क्या आशय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, ये हम ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है। ये प्राकृतिक आपदा, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। तो प्राकृतिक आपदा के विषय में हम समझेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा तथा आपदा प्रबंधन, आपने सुना होगा बाढ़ की स्थितियों में या कोई भी आप प्राकृतिक घटनाएं इस तरह से जब घटित हो जाती हैं, भूस्खलन के रूप में या कभी कभी भूचाल आ जाता है, तो ये जो प्राकृतिक आपदा, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। और इन प्राकृतिक आपदाओं का जब हम पूरी तरह से इसका सामना करते हैं, इसको पूरी तरह से संतुलन में लाने का प्रयास करते हैं, तो वही आपदा प्रबंधन कहा जाता है प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा तथा आपदा प्रबंधन से क्या आशय है, इसके मतलब क्या है, आपको ये बताना है। अब आपको आगे बताना है कि बाढ़ आपदा तथा बाढ़ आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। एक तो आपको बताना है, ये प्रश्न 2 खंड में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा तथा आपदा प्रबंधन से क्या आशय है। यानी प्राकृतिक आपदा जो होती है, जो प्रकृति के द्वारा जो विनाशकारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उस विनाशकारी स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए, उसको काबू में करने के लिए आपदा प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। आपदा प्रबंधन जो है डिपार्टमेंट इस पर कार्य करता है, और जब उस कार्य को पूर्ण रूप से वो कर लेता है तो अपने कार्य में वो सफल माना जाता है। तो आपको बताना है कि बाढ़ आपदा, जब बाढ़ की स्थिति हो, यानी ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही है बाढ़ आपदा, तो ये बाढ़ आपदा तथा बाढ़ आपदा प्रबंधन की विवेचना करना है आपको कि बाढ़ की स्थिति में क्या होता है, किस तरह से हम इसका प्रबंधन करते हैं और किस तरह से हम लोगों को सुरक्षित कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अवश्य ही पढ़ करके जाना है प्यारे मित्रों, और पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर के वापस आना है परीक्षा दे करके। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे ये वीडियो हमारा हर स्टूडेंट के पास पहुँच पावे और सभी लोग कुछ ना कुछ इससे लाभ उठा पावें। क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप पूरी तरह से संतुष्ट रहें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।